हेलो एवरीवन, वेलकम टू के स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, उसका चैप्टर 1 नंबर 1 देखने जा रहे हैं, जो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इंडिया साइज़ एंड लोकेशन का ये लेक्चर नंबर 1 है। आप लोग देखिए अच्छे से, और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा वीडियो को, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है इंडिया, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बल है, प्रस्तावना है। जो भी आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे सबसे पहले आपको प्रस्तावना मिलेगी। इस प्रस्तावना को जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आगे पढ़ेंगे। देखिए मतलब शुरू करते हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले ज्योग्राफी, व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से बना है। ज्योग्राफिया का मतलब होता है अर्थ डिस्क्रिप्शन। अर्थ डिस्क्रिप्शन मतलब अर्थ का पूरी डिटेल्स का जो जानकारी जहाँ से मिलती है। हिंदी में बोले तो पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन से ही बना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफिया से बना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? व्हाट इज ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड, द लैंड्स, फ्यूचर्स, इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट। ज्योग्राफी जो है एक साइंस का फील्ड है जिसमें हम लोग अर्थ के पर जो लैंड है, अर्थ का जो फीचर्स है, इनविटेंट्स है, अर्थ पर जितने सारे इनविटेंट्स हैं जैसे जंगल, सिटी, वो सब के बारे में हम लोग, एक्वाटिक एरिया, सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अर्थ का और प्लैनेट्स जो भी है उसका जो फिनोमेना है उसको भी हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए, ज्योग्राफी में हमें चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट एंड चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन देखना है। सबसे पहले बात करें चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। आज हम लोग इसी चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए चलिए, सबसे पहला जो लिखा हुआ है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड की, मतलब पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं, एंशियंट सिविलाइजेशंस में से एक है, प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आपने बहुत सारी सभ्यता का नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया की ही सिविलाइजेशन है, जो लगभग 2500 BC की सिविलाइजेशन है, बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। तो हमारे इंडिया की जो सिविलाइजेशन है बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। हम पिछले इंडिया की बात करें तो पिछले 5 डिकेड्स मतलब 50 ईयर्स में इसने मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब इसने क्या किया, तो सोशल और इकोनॉमिक के क्षेत्र में, सोशल और इकोनॉमिक के क्षेत्र में उसने बहुत ही अचीव्ड, मतलब कह सकते हैं बहुत ही प्रगति पाई, बहुत ही प्रगति किया सोशल क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। हमारे देश की मतलब इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी बनी, बहुत ही अच्छी सुधरी है लगभग पिछले 50 ईयर्स में। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसने आगे की ओर फॉरवर्ड करा है, मूव करा है किस चीज़ की फील्ड में, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिससे होता है उस सभी की फील्ड में हमारे देश ने क्या किया है, एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में उसने क्या किया, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, मतलब दूसरे देशों को जो हमसे मतलब नीचे तबके के देश है उसको भी मदद किया, और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारा ऐसा काम किया जो एक रिमार्केबल है, मतलब उसको याद रखा जाने योग्य है। ये था हमारा थोड़ा इंडिया के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इंडिया का लोकेशन। आगे हम लोग इंडिया का लोकेशन देखते हैं। इंडिया का लोकेशन क्या है? कोई भी जगह का लोकेशन जानने से पहले आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ समझिए।
देखिए जो भी ग्लोब दिखेगा तो ग्लोब में दो तरह की लाइन दिखेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। देखिए इसमें बहुत सारे वर्टिकल लाइनें हैं और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, और जो भी वर्टिकल लाइन दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, तो ये एक इमेजनरी लाइन है। जो भी अर्थ है उस पर इमेजनरी कुछ लाइन मान लिया है। किसी भी जगह को लोकेशन बताने में, किसी जगह का लोकेशन बताने में ये हमें इमेजनरी लाइन बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। कहीं भी ये इमेजनरी लाइन हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ जो भी लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड का हम लोग उपयोग करते हैं टाइम और डेट बताने में। टाइम और डेट बताने में हम लोग लॉन्गिट्यूड का उपयोग करते हैं। और लेटीट्यूड क्या करता है, तो जो भी अर्थ है उसको अलग अलग जोन में बांटता है, अलग अलग जोन में बांटता है लेटीट्यूड। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा, ऊपर जो एरिया है वो है फ्रीजिड जोन, फिर बीच में जो एरिया है सबसे ऊपर वाला एरिया फ्रीजिड जोन, और सबसे नीचे वाला एरिया भी फ्रीजिड जोन है। और 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, और नीचे 0 से 30 डिग्री साउथ तक ये जो एरिया है वो है टेम्परेट जोन, और उससे नीचे आपने पढ़ा होगा टोरिड जोन। तो ये क्या करता है, लेटीट्यूड पृथ्वी को जोन में बांटता है। चलिए आपने ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लिया। अब इससे लोकेशन कैसे पता चलता है, तो देखिए सबसे मिडिल में आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट में बांटता है। और यहाँ जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है ये भी अर्थ को दो पार्ट में बांटता है। लेटीट्यूड अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांटता है, नॉर्थ और साउथ में बांटता है। और 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है वो अर्थ को वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, ईस्ट और वेस्ट में इसको बांटता है। चलिए अब इससे हम लोग कहीं का लोकेशन पता करते हैं। अब इंडिया का लोकेशन देखते क्या है। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया जो है एक बड़ा कंट्री है और ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये देखिए आप दिख रहा है 0 डिग्री लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर दिख रहा है मतलब हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। कौन हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ 0 डिग्री लाइन गुजरा हुआ है और हमारा इंडिया यहाँ से शुरू होता है, मतलब 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर है, 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर। और यहाँ जो इमेजिनरी लाइन हम यदि खींचे तो यहाँ जो लाइन होगा उसको वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो हमारा इंडिया जो नॉर्थ है वो 8 डिग्री 4 मिनट, और जो भी ऊपर दिख रहा है इक्वेटर से जो भी ऊपर है वो सभी नॉर्थ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और देखिए हमारा इंडिया यहाँ तक है। वहाँ जो इमेजिनरी लाइन है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो होगी लेटीट्यूड की बात। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। हमारा इंडिया देखिए यहाँ से शुरू होता है वेस्ट में, वेस्ट यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ जो लॉन्गिट्यूड का जो इमेजिनरी लाइन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब देखिए यहाँ जो लाइन है 0 डिग्री का, अब इससे हम लोग जब इधर देखेंगे जो भी इधर होगा सब पूरा ईस्ट होगा, और जब इधर देखेंगे तो पूरा क्या होगा, वेस्ट। हमारा इंडिया कहाँ है, ईस्ट में है। तो यहाँ जो भी इधर का जो भी इमेजिनरी लाइन है सभी के साथ हम लोग ईस्ट लगाएंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से हमारा इंडिया शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन से हमें थोड़ा मिल जाएगा। चलिए देखिए हमारा इंडिया जो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहाँ तक,
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और इधर देखिए तो हमारा इंडिया गुजरात में शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक, 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक। अब थोड़ा सा जगह का भी नाम देख लें, तो यहाँ जो हमारा जगह है वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ऊपर जो जगह है वो है, ऊपर जो जगह है वो है कश्मीर, ऊपर जो जगह है वो है कश्मीर। अब इधर की बात करें तो यहाँ गुजरात है, और इधर जो हमारा पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा इंडिया इतना पॉइंट है। चलिए, ये होगी अब लोकेशन की बात। अब अगला देखें तो इंडिया का क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इमेजिनरी लाइन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाला जो इमेजिनरी लाइन है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए ये रहा हमारा इंडिया। अब यहाँ 0 डिग्री लाइन है, और इसके बीचों बीच, इंडिया के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट, 23:30 मिनट, जो इंडिया को क्या करता है, दो पार्ट में बांटता है। इससे नीचे वाला इंडिया को हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया, और ऊपर वाले इंडिया को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया, ऊपर वाले इंडिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया। और हम आगे इंडिया की जो बात करें तो इंडिया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट इतना पर ही नहीं खत्म है, इससे नीचे भी हमारा इंडिया है। इससे नीचे क्या है, देखिए इंडिया का जो इधर वाला भाग पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इधर का जो साइड है उसको बोलते हैं अरेबियन सी, क्या बोलते हैं इसको, अरेबियन सी। और नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंडियन ओशन। तो हमारा इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ कुछ आइलैंड्स का ग्रुप है, और अरेबियन सी में कुछ आइलैंड का ग्रुप है। तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड का ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो अरेबियन सी में आइलैंड का ग्रुप है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, उसको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। चलिए, यहाँ वही बात लिखा हुआ है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। करें इसे आप एटलस में देखें, तो जब भी आप एटलस देखिएगा तो इंडिया के जब साउथ ईस्ट में आइएगा तो यहाँ मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जब साउथ वेस्ट में आइएगा तो यहाँ मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड। चलिए देखिए, एक पॉइंट और आप लोग को ध्यान रखिएगा, जो द साउदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट got submerged under the sea water into सुनामी। 2004 में जब सुनामी आया था तो इंडिया का जो सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का सॉदर्न मोस्ट पॉइंट पहले यहाँ था, यहाँ जो दिख रहा है पॉइंट, यहाँ था सॉदर्न मोस्ट पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उस आइलैंड पे एक छोटा सा आइलैंड था, उसमें ही था इंदिरा पॉइंट। जो क्या हुआ 2004 में जब सुनामी आया तो वो सबमर्ज हो गया, मतलब डूब गया। तो इसी कारण से अब जो इसका मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट लेकर चला जाता है।